हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक हो गए, मजे में। बेटा कल थोड़ी सी वीडियो में जब आज में थोड़ी सी आज अपन वापस एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फटाफट से एक बार समझ लेते हैं। और आज अपन ये चैप्टर लगभग खत्म ही कर लगभग क्या अपन इसको फिनिश ही करें। ठीक है, तो अपनी रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने बताया था, मान लो अपने पास कोई ए है और एक क्या है बेटा, बी और सी है। तो मेरे पास ए क्या करेगा, इस बी को धक्का मारेगा और सी के साथ जुड़ जाएगा और बी को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस किया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि जो ए की रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ ए, वो ज्यादा होनी चाहिए किससे बेटा, बी। अगर रिएक्टिविटी ऑफ ए बी से ज्यादा है तभी जाके ये रिएक्शन होगी। अगर रिएक्टिविटी ऑफ बी ज्यादा हो जाएगी बेटा ए से, तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, नो रिएक्शन बोल सकता हूं, नो रिएक्शन। अब मेरे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को अपन आओ बोर्ड पे देखते हैं। इस सॉल्यूशन को अपन समझते हैं। एक्टिविटी कौन सी है बेटा, ये 1.8। 1.8 को अपन बोर्ड पे समझते हैं। कहां गया, आओ मैं क्या करता हूं बेटा, बीकर लेता हूं। ठीक है, इससे बीकर बना लेते हैं अपन। मैंने एक बीकर ये लिया और एक बीकर ये लिया। मैंने बेटा दो बीकर लिए। अब इस दो बीकर में मैंने कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया बेटा, मैंने डाल दिया बेटा CuSO4। क्या डाल दिया, CuSO4। थोड़ा छोटा करते हैं। ध्यान से देखें, ठीक। ये ब्लू ब्लू क्या है बेटा, ब्लू ब्लू है CuSO4 का सॉल्यूशन। CuSO4, ये भी क्या है, CuSO4। ठीक है, CuSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। अब होगा क्या, बीकर को बड़ा कर देता, बड़ा सा बीकर इतना मैंने बड़ा। आओ समझते हैं। ड्राइंग पे मत जाना बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक बीकर के नीचे लिख दिया बेटा ए, एक के नीचे लिख दिया बेटा, ठीक। मैंने और क्या किया, मैंने 3 आयरन नेल ले ली, 3 आयरन नेल ले ली। एक ठीक, इसमें से मैंने दो आयरन की नेल को एक ले लेते हैं बेटा, दो आयरन की नेल, एक ये और एक ये। इसको बेटा धागे से या थ्रेड से बांध दिया, धागे से या थ्रेड से बांध दिया और इसको ऐसा का ऐसा ही रखा रहने दिया। अब मैंने क्या किया, इस आयरन की नेल को थोड़ी देर या 20 मिनट जो अपन को एनसीईआरटी ने बोला है, उस 20 मिनट के लिए मैंने CuSO4 के सॉल्यूशन में ऐसे लटका दिया। कितने मिनट के लिए, ये सारी प्रोसेस कितने मिनट के लिए कर रहा हूं मैं, 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के लिए मैंने ये सेटअप को लगा दिया। और सेटअप लगाने के बाद मैं 20 मिनट्स तक वेट करता हूं, तो मुझे कुछ कुछ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि साहब ये जो कलर है, ये जो ब्लू कलर है, ये कैसा होता जा रहा है बेटा, हल्का होता जा रहा है। हल्का मतलब फेड होता जा रहा है, ठीक है। और जो ये आयरन नेल थी, इस आयरन नेल के ऊपर अपन बोल सकते हैं एक ब्राउन सी लेयर चढ़ गई। कैसी लेयर चढ़ गई, ब्राउन सी। क्या हो रहा है, ये ब्राउन सी लेयर चढ़ गई। तो यहां पर हुआ ऐसा कि जो बीकर नंबर ए था वो 20 मिनट बाद अभी भी सेम टू सेम है, लेकिन बीकर नंबर ए था वो अभी भी सेम टू सेम है। बीकर नंबर बी क्या हो गया बेटा, हल्का कलर हो गया। यहां पर एक रिएक्शन हुई है, वो रिएक्शन क्या है, मेरे पास Fe था,
Fe ने रिएक्शन करी CuSO4 से और Fe ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस किया और Cu को डिस्प्लेस करके क्या बन गया बेटा, FeSO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक बेटा। अब ये हुआ क्या है, ये हुआ इसलिए है क्योंकि रिएक्टिविटी की बात करूं मैं, रिएक्टिविटी की बात करूं तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है और आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है तो आयरन ने क्या किया बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस किया और आयरन ने जब कॉपर को डिस्प्लेस किया तो इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ये सारी चीजें अपन पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे। आओ अपन अपने मुद्दे पे वापस चलते हैं, अपना मुद्दा क्या चल रहा था, अपन वापस चलते हैं। ठीक, ये सब चीजें हो चुकी थी। ये सब चीजें होने के बाद आपसे बोला कि और भी अदर एग्जांपल हो सकते हैं, किसके बेटा, इन रिएक्शनों के और भी अदर एग्जांपल हो सकते हैं। क्या हो सकता है, Zn की रिएक्शन CuSO4 से कराएंगे, Zn क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस करेगा और SO4 के साथ जुड़ जाएगा, Cu को बाहर निकाल देगा। उसी तरीके से अगर लेड की रिएक्शन में कॉपर क्लोराइड से करवाता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, लेड क्लोराइड मिलता है और कॉपर क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है। ये सब ठीक था। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर एक नई रिएक्शन आ रही है, वो नई रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी बेटा, अब कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है सर, बेटा मेरे पास मान लो कोई था AB और एक कोई था बेटा CD, एक AB था और एक CD था। अब हुआ ऐसा कि जो है A है वो C के साथ जुड़ गया और B है वो D के साथ जुड़ गया। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट बना वो ऐसा बना AC प्लस BD। मतलब यहां पर AB ने, यहां पर जो AB था उसने डिस्प्लेस किया किसको, CD को, या फिर मैं बोल सकता हूं A ने डिस्प्लेस किया किसको, C को, और वो किसके साथ जुड़ गया बेटा, D के साथ जुड़ गया, और B ने डिस्प्लेस किया किसको बेटा, A को, तो ये किसके साथ जुड़ गया बेटा, D के साथ जुड़ गया। क्या है बात, नहीं आई समझ में, आओ समझते हैं वापस। मैं बोल रहा हूं बेटा मेरे पास था बेटा AB और एक था मेरे पास CD। ठीक, चलो उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, ABCD से नहीं समझते हैं। चलो चार दोस्त थे, एक था बेटा मोनू और उसका दोस्त था सोनू। मोनू और सोनू की अच्छी दोस्ती थी, और था एक पिंटू और एक था चिंटू। बिल्कुल ध्यान समझ रहा बेटा, मोनू सोनू और चिंटू पिंटू ये सब दोस्त थे। अब हुआ ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है दोस्ती में दरार आ जाती है, तो इनके दोस्ती में दरार आई। यहां पर हुआ ऐसा कि जो मोनू है उसकी दोस्ती चिंटू से हो गई, और जो पिंटू है उसकी दोस्ती बेटा किससे हो गई बेटा, सोनू से हो गई। उसकी दोस्ती किससे हो गई, सोनू से हो गई। तो ये सब चीजें हो रही थी, और ये सब चीजें होने के बाद अपन ने कुछ देखा, अपन ने ये सब चीजें देखी। ठीक बेटा, अपन ने ये सब चीजें देखी, कोई दिक्कत है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट यही होता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस करने का कहलाता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन को एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल को अपन समझते हैं अपनी एनसीईआरटी। बेटा बस चैप्टर खत्म होने वाला है। एक्टिविटी 1.10 पे अपन आ गए हैं। उसने बोला आप 3 ml सोडियम सल्फेट लीजिए। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? Na2SO4 हो जाएगा। सोडियम सल्फेट ले लिया। अब उसको क्या कहो, और अनदर 3 ml मेरे को क्या लेना है बेटा? बेरियम क्लोराइड लेना है। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 अपन ने 2 ले लिया, और अपन को ऑब्जर्वेशन करना है। तो ऑब्जर्वेशन मेरे को मिला कि Na2 एक अलग दोस्त था और SO4 एक अलग दोस्त था, Ba एक अलग दोस्त था और Cl2 एक अलग दोस्त था। तो ये Na ने क्या किया, या अपन बोल सकते हैं ये SO4 ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? Ba के साथ बॉन्ड बना लिया, और Cl ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया बेटा? Na के साथ बॉन्ड बना लिया। तो एक तो मेरा बना NaCl और एक बना मेरे पास BaSO4। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BaSO4 का कलर कैसा होता है? तो सर BaSO4 का कलर कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर होता है। और ये व्हाइट कलर का क्या बनाता है बेटा? प्रेसिपिटेट बनाता है। अच्छा,
अच्छा, प्रेसिपिटेट एक्चुअल में होती क्या है? जो सॉल्यूशन में घुले ना, जो क्या हो बेटा, इनसोल्यूबल हो। इनसोल्यूबल मतलब जो घुलनशील ना हो। कुछ चीज ऐसी होती है जो पानी में आराम से घुल जाती है, कुछ चीज ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती, जो पानी में नहीं घुलती। ये पानी में नहीं घुलता, इसलिए क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है। इसको कोई दिक्कत है बेटा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये देखो, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। अब वो व्हाइट सब्सटेंस कौन सा है बेटा? BaSO4 है। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस formed is known as the precipitate. Any reaction that product at precipitate can be called precipitation reaction. मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन और यहां से बन गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कोई एक एग्जांपल दे दो। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन का कोई अगर एग्जांपल पूछे तो आप क्या करना बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे देना। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे दो, क्या करोगे बेटा आप? सुनना बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट का अगर आप एग्जांपल दे दोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल के साथ साथ आपका एक और टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। देखो बेटा, यहां पर ये छोटे छोटे आपको ये सफेद सफेद बुलबुले टाइप दिख रहे हैं। ये देखो, ये क्या है बेटा? पीपीटी बनी है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बना है। और प्रेसिपिटेट किसका बना है? BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना है। कोई दिक्कत है? ये है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक, यहां पर वही चीज दी गई है बेटा। यहां क्या बोला गया है? ये हुआ क्या? द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ CaSO4 एंड Ba+2। ही तो हुआ है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच, देखो बेटा सुनो, अपन को इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट वापस समझ आ रहा हूं। मेरे पास क्या था बेटा? एक तो था Na2SO4 था, और एक क्या था? Ba। ठीक, हुआ ऐसा कि Na ने बॉन्ड बनाया Cl के साथ और Ba ने बनाया किसके साथ? SO4 के साथ। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना? BaSO4, जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे एक तरीके से जम जाता है, जो इनसोल्यूबल होता है, जो घुलता नहीं है, और एक प्रेसिपिटेट बनता है, और उसके साथ क्या बनता है? NaCl बनता है। क्या बनता है? Na। पक्की बात? ओके भाई, कोई दिक्कत है? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, अच्छा, प्रेसिपिटेट और किसी में बना था क्या? प्रेसिपिटेट और किसी रिएक्शन में बना था क्या? आपको रिकॉल करवाएगा एनसीईआरटी आपको रिकॉल करवाएगा, वेयर यू हैव मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकंड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। याद करो, जब मेरा PbI2 बना था, तो PbI2 बनने के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है सर? येलो प्रेसिपिटेट। बेटा ये क्या बनता है? येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो बेटा ये येलो प्रेसिपिटेट क्या था? ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही थी। कोई दिक्कत है बेटा? आपको कोई दिक्कत और नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मेरा बहुत फेमस टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? चलो एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने से पहले एक अपन छोटा सा और एक इजी टॉपिक लेते हैं, उसके बाद अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे आएंगे। वो टॉपिक क्या है आओ देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे बेटा, उससे पहले एक अपन टॉपिक लेते हैं जिसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी अपन करते हैं, ऑक्सीडेशन अपन कल आराम से पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ आपको मैं एक रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। अपन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, तो वो अपन ऐसे ही बिना एनसीईआरटी के ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। चलो भाई आओ अपन पढ़ते हैं कोरोजन होता क्या है। बेटा कोरोजन मतलब क्या होता है? कोरोजन का नॉर्मल अगर अब मैं बोलूं तो होता है बेटा जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, या आयरन पे क्या लगना? आयरन पे रस्टिंग होना। लेकिन सिर्फ क्या रस्टिंग आयरन पे ही होती है क्या? रस्टिंग और भी मेटल्स पे होती है बेटा। रस्टिंग ओनली आयरन्स पे नहीं होती, रस्टिंग और भी मेटल्स पे होती है। तो और किसी मेटल पे जंग लगना या रस्टिंग लेना क्या कहलाता है बेटा? कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है।
ठीक है बेटा। अब यहां पर अपन को छोटी सी कहानी बताता है। यू हैव मस्ट बी हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब शुरुआत में होते हैं, नए नए होते हैं तो शाइनी होते हैं। जब लोहे की कोई भी चीज आप लेके आते हो तो शुरुआत में कैसी करती है बेटा, लगातार चमकीली चमकीली शाइनी शाइनी सी होती है, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन। थोड़े टाइम बाद आप उसमें देखोगे तो रेडिश ब्राउन सा उसके ऊपर कोटेड आने लग जाता है। कब आता है, जब आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हो। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने बोला ना, ओनली रस्ट जो होता है बेटा वो किस पे लगता है, ऐसी बात नहीं है कि रस्ट ओनली किस पे लगता है बेटा, आयरन पे। रस्ट आयरन के अलावा भी बहुत सारी मेटल उस पे लगता है। उस मेटल को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं। अब देखो, सब अदर मेटल आल्सो गेट ट्रांजिस। और क्या होती है बेटा, और भी ऐसी मेटल्स होती है जिसपे रस्ट लग सकता है। अब वो रस्ट किस किस पे लग सकता है, यू हैव नोटिस दैट कलर ऑफ कोटिंग फ्रॉम कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर एंड कॉपर पे भी लगता है बेटा। सिल्वर की जो रिंग होती है, सिल्वर की जो रिंग अगर अपन बहुत टाइम तक यूज नहीं लेते और उसको ऐसे बहुत टाइम तक रख देते हैं तो उस पर ब्लैक ब्लैक सी क्या होती है बेटा, कोटिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, ब्लैक ब्लैक सी कोटिंग आ जाती है। तो देखो, जब अपनी मेटल जो होती है मॉइस्चर्स या एसिड के क्या होती है बेटा, कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है बेटा, कोरोजन आना शुरू होता है। अगर मैं बोलूं द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, अपन को जो जो पॉइंट लगा रहा हूं अपन को यही याद रखना है बेटा, ब्लैक कोटिंग किसकी हो जाती है, सिल्वर पे। और ग्रीन कोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रीन कोटिंग किस पे बेटा, कॉपर पे। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, अगर कोई तुमसे बोल देना बेटा कोरोजन में कौन सी रिएक्शन होती है, तो कोरोजन में बेटा ऑक्सीडेशन होता है। अभी तुम्हें पता नहीं है ऑक्सीडेशन होता क्या है, लेकिन बस अभी ये याद रखो कोरोजन पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन को अगर मैं तोड़ू ना, ऑक्सीडेशन को मैं तोड़ू ना, तो आप ऐसे याद रखना कि सर ऑक्सी का एडिशन। ऑक्सी का एडिशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का क्या, जुड़ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ठीक। अब एनसीईआरटी अपनी गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी ख्याल करते हुए बता देगी कि आपने देखा होगा कि जो कोरोजन की वजह से या जंग की वजह से सरकार का या अपने लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। कार की बॉडी डैमेज हो जाती है, ब्रिज डैमेज हो जाते हैं, और रेलवे लाइन, शिप्स वगैरह ये सब डैमेज हो जाते हैं। और अपन को इसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा लगा के इसको क्या करना पड़ता है बेटा, सही करना पड़ता है ना। ये सब चीजें अपन को किसके बारे में बता रखी है, कोरोजन के बारे में बता रखी है। अभी चैप्टर नंबर 3 में कोरोजन के बारे में अपन को और पढ़ना है, तो अपन वहां पर और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वहां प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी आएंगे, कोरोजन से अपन किस तरीके से बच सकते हैं। वहां पर एक टॉपिक और आएगा जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं होता बेटा, अपन को आयरन या कोरोजन से बचने के लिए उस पर दूसरे मेटल की क्या करते हैं बेटा, शीट लगाते हैं। दूसरे मेटल की जो शीट लगाते हैं उससे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है अपन बाद में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बेटा, यहां दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अपना लास्ट टॉपिक है, अपन को लास्ट टॉपिक करते हैं और आज की वीडियो को खत्म करते हैं। क्योंकि अपन को जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ना है, बाद में अपन एनसीईआरटी पाएंगे। देखो बेटा, रेंसिडिटी। अब आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई चिप्स का बड़ा पैकेट आया है ना, या बहुत सारे अपने पास बिस्किट्स वगैरह है, तो अपनी मम्मी अपने घर वाले क्या करते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। किसमें रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और जैसे कि अपन बाहर से अपन क्या लेके आते हैं बेटा, कोई चिप्स लेस वगैरह ये लेके आते हैं, डायमंड चिप्स वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें क्या भरी रहती है, बहुत सारी गैस भरी रहती है। आपने कभी सोचा कि उसने इतनी सारी गैस क्यों भर रखी है भाई, इतनी सारी गैस क्यों भर रखी है। ये तो अपन को पागल बना रहा है, इतने से चिप्स दे रहा है, गैस इतनी सारी भर रखी है, थैली इतनी मोटी चिप्स इतने से। बेटा अगर वो चिप्स में वो एयर नहीं होगी ना, तो वो चिप्स खराब होने का क्या रहता है बेटा, खतरा रहता है। वो चिप्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसका टेस्ट भी चेंज हो सकता है और उसका जो एक्चुअल जो क्रिस्पीपन है वो भी जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। आओ समझते हैं। You have ever tasted and smell the fat and oil containing food material left along long time? अगर मैं बोलूं सबसे पहले रेंसिडिटी किस टॉपिक के लिए होती है, तो रेंसिडिटी उन चीजों के लिए होती है जिसमें फैट ऑयल कंटेंट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रेंसिडिटी किसके लिए होती है, जिसमें फैट एंड ऑयल कंटेंट होता है। आई बात समझ, फैट एंड ऑयल कंटेंट होता है। जब
फैट और ऑयल के कंटेंट के फूड को मैं बहुत टाइम तक ऐसे ही रख देता हूं, बहुत टाइम तक ऐसे ही रख देता हूं, तो उसकी स्मेल और टेस्ट में क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। होता है एक्चुअल में क्या है, फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। अब ये ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है, ये भी अपन समझेंगे कल के क्लास में। क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ये बिकम रेंसिड। क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब ये रेंसिड का मतलब क्या होता है, इनकी स्मेल में और टेस्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अपन को ये जो टेस्ट वगैरह जो होता है, जो इसकी स्मेल होती है एक्चुअल में, वो फूड के आइटम में अपन को नहीं मिलती, गंदी सी स्मेल मिलती है, और टेस्ट भी थोड़ा सा गंदा सा होता है, इतना टेस्टी वो नहीं रह पाता। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब होता क्या है, मेरे को अपने फूड को या चिप्स को या बिस्किट को क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन होने से बचाना है। क्यों, अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसकी स्मेल में भी चेंज आएगा, और स्मेल के साथ साथ किस में चेंज आएगा बेटा, टेस्ट में भी चेंज आएगा। अब ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए मेरे को कुछ एजेंट डालना पड़ेगा। भाई ऑक्सीडेशन को रोकना है तो उसको क्या डालना पड़ेगा, एजेंट डालना पड़ेगा। तो उस एजेंट को क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। जो विरुद्ध करे, जो अपोज करे किसका, ऑक्सीडेशन का, उसको क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। तो मेरे को क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा। किस में, उस फूड में जिसमें फैट और ऑयल कंटेंट है, ठीक। या फिर मेरे को उस फूड को किस में रखना पड़ेगा, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा। अब एयर टाइट कंटेनर क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर स्लो करते हैं किसको, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को। तभी तो मम्मी और चिप्स वगैरह लेके आते हैं तो अपन क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में उसको रखते हैं, चाहे ज्यादा टाइम तक क्या कर सके, सरवाइव कर सके। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होने लग जाती है बेटा, धीरे धीरे होने लग जाती है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स, अब आपको पता है जो चिप्स जो अपने आते हैं वो क्या होती है, फूली फूली, मैंने बताया अभी बहुत सारी एयर भरी हुई होती है। दैट क्या होता है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं बेटा, बेग को क्या करते हैं, फुला के रखते हैं। बेग को क्या रखते हैं, फुला के रखते हैं। अब वो बेग को जब फुला के रखते हैं तो बेटा उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें एक गैस होती है। वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बार आया हुआ है। रेंसिडिटी को बचाने के लिए मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा, नाइट्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है। अब इसमें अपन को क्या याद रखना है, सबसे पहले रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी क्या है बेटा, रेंसिडिटी क्या है बेटा, मेरा जो फूड होता है, कौन सा फूड जिसमें क्या हो बेटा, ऑयल प्लस क्या हो, फैट वगैरह हो। ऑयल और फैट जब क्या हो जाते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज से क्या होता है बेटा, उसकी स्मेल में और क्या बेटा, स्मेल और कहां गया बेटा, स्मेल और टेस्ट में, स्मेल और टेस्ट में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। और स्मेल और टेस्ट में गड़बड़ हो जाती है तो इस गड़बड़ को बचाने के लिए मेरे को क्या लाना पड़ता है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। और वो एंटीऑक्सीडेंट कौन सी गैस होती है बेटा, N2, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। और अगर कोई तुमसे पूछ ले कि रेंसिडिटी की प्रोसेस को मेरे को धीरे करना है, स्लो करना है, तो रेंसिडिटी की प्रोसेस को धीरे कैसे करूंगा, स्लो कैसे करूंगा, तो अपन बोल सकते हैं बेटा कुछ नहीं है, अपन उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ भाई कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे। आओ पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बस एक, ठीक है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, चलो ये और ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द कलर, अब सुनना, ये देखो एक्टिविटी आ गई। व्हाई डज द कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप्ड। कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन जो कौन सा कलर का था बेटा, ब्लू था, वो चेंज क्यों हुआ, बेटा चेंज, क्योंकि उसमें कौन सी रिएक्शन हुई थी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी, पक्की बात। गिव द एग्जांपल ऑफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी, गिव द एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल अभी बताया मैंने ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत है, तो ये दोनों एक्टिविटी, दोनों क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये दोनों क्या है बेटा, एक्टिविटी के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है, एक्टिविटी के क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कल खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे और अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छा रिजल्ट दीजिए, ठीक है बेटा।